स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम सब लोगों को पता ही है कि कोविड के समय में हम लोगों का पठन पाठन काफ़ी बाधित हो रहा है। आपका पठन पाठन बहुत ज़्यादा बाधित ना हो, उसी श्रृंखला में आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग लाइव सेशन के द्वारा भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसी श्रृंखला में सबसे पहले आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था में। हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उसे संविधान के द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रदान किए गए हैं, उसको हम लोगों ने जान लिया था। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित हैं और हम लोगों ने जान लिया था कि 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, 36 से लेकर के 51 तक। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हम लोगों को मॉरल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य नहीं प्रदान किए गए थे। प्रत्येक नागरिक का कुछ ना कुछ मूल कर्तव्य भी है, जो कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न अवश्य है। तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर अगर आप देखेंगे, शुरुआत में हम लोगों को मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई और उस समय 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और हम लोगों को 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो प्रदान किए जाते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज़ को। आइए हम सब लोग जानते हैं। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? वो हम लोगों ने लिए हैं सोवियत संघ या रूस से लिए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो हमको कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे इसकी सोवियत संघ या रूस से हमको ये प्रेरणा मिली है। कहाँ पर ये वर्णित हैं, कहाँ पर ये उल्लिखित हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अनुच्छेद नंबर 51 का। देखिए, 36 से 51 तक क्या था आपका? 36 से 51 तक था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 51 तक, तो 51 में ही का जोड़ दिया गया, या 51 में आप फर्स्ट कह लीजिएगा। 51 का में आपको मौलिक कर्तव्य जो है वो मिलेंगे। कहाँ से लिया हम लोगों ने? सोवियत संघ या रूस से हम लोग लिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मूल कर्तव्य हैं दोनों ही भाग 4 में जो है वो वर्णित हैं। लेकिन फिर अंतर क्या है? जो मूल कर्तव्य है उनको बाद में जोड़ा गया, तो ये भाग 4 का या 4A में जो है, 4A में जो है इनका उल्लेख मिलता है। देखिए, चूंकि इसको हमने बाद में जोड़ा है तो कोई ना कोई कमेटी बनी होगी जिसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। तो कौन सी कमेटी बनी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कहां पर स्थान दिया गया? भाग 4A में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, और उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो हम लोग कहेंगे कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और उन मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के तहत क्या दिया गया? स्थान जो है वो दिया जाता है। तो मूल रूप से अगर आपसे पूछा गया कितने थे, तो मूल रूप से जिस समय जो है, अगर आपसे पूछा है कि संविधान जब लागू हुआ तो उस समय कितने थे, तो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कब आते हैं? ये आते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। कितने जोड़े जाते हैं? 10 जोड़े जाते हैं। तो मूल रूप से ये 10 थे। वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं 11 हैं। तो 10 से जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका हुआ, जो एक मौलिक कर्तव्य आपका बढ़ाया गया जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने नहीं किया है, तो वो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 46वां जो संविधान संशोधन 2002 होता है, इसके तहत मूल अधिकारों में आप देखेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में जीने की आजादी में 21A जोड़ा जाता है। और ये 21A क्या है आपको पता होना चाहिए। 21A जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं
उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा नागरिकों को एक मौलिक कर्तव्य भी दिया गया, और वो मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो मूल अधिकार प्राप्त है, तो ये उनकी ड्यूटी है कि इस मूल अधिकार की प्राप्ति के लिए वो अपनी इस ड्यूटी को समझें। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य जो है संविधान लागू होने के समय नहीं थे। अच्छा, अब आप के मन में ये प्रश्न बिल्कुल उठना चाहिए कि इन मौलिक कर्तव्यों में है क्या। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग 1 में जो है राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान हमको मिलते हैं, भाग 3 में जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, भाग 4 में हम लोगों को मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या नीतियां बनाएगा वो हमको मिलते हैं। फिर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं, अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया जाता है, तो वर्तमान में 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, कहीं ना कहीं ये नैतिकता से जुड़ी हुई बातें हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। अगर हमको मूल कर्तव्य दिए गए हैं, राज्य की भी ड्यूटी जो है वो निर्धारित की गई है, कहीं ना कहीं राज्य जो है उसके कर्तव्यों को अगर बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो एक एक करके ध्यान से जो है फटाफट आप उसको सुन लीजिएगा। देखिए, इन मौलिक कर्तव्यों में आप देखेंगे कि संविधान का पालन करना, उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनका हम सम्मान करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली घटनाएं थीं, जो उच्च आदर्श थे, उनको हम हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। देखिए, जिस वजह से हमको आज़ादी मिली हुई है, अगर हम उन्हीं बातों को भूल जाते हैं तो वास्तव में उन मूल अधिकारों का भी कोई महत्व जो है वो नहीं रह जाएगा। आप इस देश में रहने के बाद भी अगर आप अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न अवश्य है। तीसरा देखिएगा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसकी रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का हम प्रयास करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और जब भी आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और चूंकि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते जो 11 मौलिक कर्तव्य हमको प्राप्त हैं उसका भान हमको होना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो, मतलब किसी तरीके का भेदभाव हम ना करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और उन सभी प्रथाओं को हम त्याग दें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, यानी कि महिलाओं का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। छठा क्या है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को हम समझें, उसका परिरक्षण करें, क्योंकि अगर हम ही उसके महत्व को नहीं समझेंगे, उसका परिरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति से दो चार नहीं हो पाएंगी, उसको समझ नहीं पाएंगी। तो ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत आप जानते हैं वन है, नदी है, झील है और वन्य प्राणी हैं, तो इन सभी की रक्षा करना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये ड्यूटी हमारी है। इसके साथ साथ इनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, अहिंसा की भावना रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन व तथा सुधार की भावना का विकास करना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। नवा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 10वां क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए हम प्रयास करें, जिससे राष्ट्र, मतलब अगर हम अपनी उन्नति करेंगे तभी राष्ट्र जो है उन्नति करेगा। अगर हम ये सोच करके जो है बैठ जाएंगे
कि हमारे अकेले करने से राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक एक करके तो एक श्रृंखला बनती चली जाती है। वो श्रृंखला हमको तोड़ना नहीं है। अगर हम खुद की उन्नति करेंगे तभी राष्ट्र की उन्नति में हम छोटा सा प्रयास जो है वो कर पाएंगे। देखिए, हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, तो उस क्षेत्र में हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अगर हम उस कर्तव्य का पालन भली भांति करते हैं तो वास्तव में हम इन मूल कर्तव्यों को ही संजोए हुए हैं। देखिए, इस तरीके से 10 मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमको प्राप्त हुए थे। और 11वां जो आपका है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और उसके लिए प्रयास करना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा विषय जरूर है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न इस संबंध में हो तो आप ग्रुप पर डिस्कस कर लीजिएगा। धन्यवाद।